शीर्षक कच्चे तेल से विभिन्न तेलों के निर्माण की प्रक्रिया, एक विस्तृत अध्ययन। 1. परिचय। कच्चे तेल क्रूड ऑयल को काला सोना भी कहा जाता है क्योंकि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। ये तेल ऊर्जा उत्पादन, परिवहन, उद्योग और रसायन निर्माण में उपयोग होता है। कच्चा तेल प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता है और इसे गहरी भूवैज्ञानिक संरचनाओं से निकाला जाता है। यह विभिन्न हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है जो लाखों वर्षों में वनस्पति और जीवों के अपघटन से बना होता है। 1.1 कच्चे तेल का महत्व। वैश्विक ऊर्जा स्रोतों में कच्चे तेल का हिस्सा सबसे बड़ा है। ये परिवहन, ऊर्जा उत्पादन और रसायनों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। कई देशों की अर्थव्यवस्था तेल उत्पादन और निर्यात पर निर्भर करती है। 2. कच्चे तेल का उत्खनन और प्राप्ति प्रक्रिया। 2.1 भूवैज्ञानिक खोज और तेल संरचना। कच्चे तेल की खोज के लिए भूवैज्ञानिक और भूभौतिकीय तरीकों का उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिक विशेष उपकरणों और तरंगों का उपयोग करते हैं ताकि यह जान सके कि भूगर्भ में तेल कहाँ स्थित है। 2.2 ड्रिलिंग प्रक्रिया। कच्चे तेल को जमीन के नीचे से निकालने के लिए ड्रिलिंग खुदाई की जाती है। ये प्रक्रिया 2 तरीकों से की जा सकती है। ऑनशोर ड्रिलिंग। ये प्रक्रिया स्थलीय क्षेत्रों में की जाती है जहां तेल के भंडार जमीन के नीचे होते हैं। ऑफशोर ड्रिलिंग। ये प्रक्रिया समुद्री क्षेत्रों में की जाती है जहां तेल के भंडार समुद्र के नीचे होते हैं। समुद्री प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है। 2.3 तेल निकालने की प्रक्रिया। ड्रिलिंग के बाद तेल को पाइपलाइनों के माध्यम से ऊपर लाया जाता है और संग्रहित किया जाता है। इसके बाद तेल को रिफाइनरी तक ले जाया जाता है जहां इसे शुद्ध किया जाता है। 3. कच्चे तेल का परिवहन। कच्चे तेल को उत्खनन स्थलों से रिफाइनरी और अन्य उत्पादन इकाइयों तक ले जाने के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। पाइपलाइन सबसे आम तरीका है। पाइपलाइनों के माध्यम से तेल का परिवहन। ये तरीका सबसे सस्ता और सुरक्षित है। टैंकर जहाज। समुद्री मार्गों से तेल का परिवहन बड़े बड़े टैंकर जहाजों द्वारा किया जाता है। ट्रेन और ट्रक। छोटे मात्रा के परिवहन के लिए ट्रेन और ट्रक का उपयोग किया जाता है। 4. कच्चे तेल का शोधन, रिफाइनिंग प्रक्रिया। 4.1 डिस्टिलेशन प्रक्रिया। कच्चे तेल को सबसे पहले डिस्टिलेशन, अंशीय आसवन की प्रक्रिया से गुजारा जाता है। इस प्रक्रिया में तेल को गर्म किया जाता है और उसे विभिन्न बिंदुओं पर विभाजित किया जाता है। उच्च तापमान पर हल्के हाइड्रोकार्बन निकलते हैं जैसे पेट्रोल। मध्यम तापमान पर डीजल और केरोसिन निकाले जाते हैं। निम्न तापमान पर भारी तेल उत्पाद निकलते हैं जैसे बिटुमेन और फ्यूल ऑयल। 4.2 क्रैकिंग प्रक्रिया। क्रैकिंग प्रक्रिया में भारी हाइड्रोकार्बनों को छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है ताकि अधिक उपयोगी उत्पाद बनाए जा सकें। इसमें 2 मुख्य प्रकार होते हैं। थर्मल क्रैकिंग। इसमें गर्मी का उपयोग करके अणुओं को तोड़ा जाता है। कैटालिटिक क्रैकिंग। इसमें विशेष उत्प्रेरक का उपयोग करके तेल के अणुओं को तोड़ा जाता है। 4.3 रिफॉर्मिंग और हाइड्रो ट्रीटिंग। रिफॉर्मिंग प्रक्रिया में पेट्रोलियम उत्पादों की गुणवत्ता को बेहतर किया जाता है। हाइड्रो ट्रीटिंग में हाइड्रोजन का उपयोग करके तेल से सल्फर और अन्य अशुद्धियां हटाई जाती हैं। 5. पेट्रोलियम उपोत्पादों की प्रमुख श्रेणियां। कच्चे तेल से प्राप्त होने वाले उत्पाद अनेक होते हैं जिनका उपयोग हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में होता है। इनमें शामिल हैं पेट्रोल, गैसोलीन जो वाहनों के लिए प्रमुख ईंधन है। डीजल जो भारी वाहनों, ट्रकों और बसों में उपयोग होता है। केरोसिन जिसे विमानन ईंधन और घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो घरेलू गैस सिलेंडरों में उपयोग होती है। पेट्रोकेमिकल्स जिनका उपयोग प्लास्टिक, रबर और उर्वरक के निर्माण में होता है। 6. पर्यावरणीय प्रभाव और चुनौतियां। कच्चे तेल का शोधन और उपयोग कई पर्यावरणीय चुनौतियां उत्पन्न करता है। वायु प्रदूषण। तेल जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसें उत्सर्जित होती हैं जो जलवायु परिवर्तन का कारण बनती हैं। तेल रिसाव। समुद्री परिवहन के दौरान तेल के रिसाव से समुद्री जीवन और पारिस्थितिक तंत्र को भारी नुकसान होता है। जल प्रदूषण। रिफाइनिंग प्रक्रिया के दौरान निकले रसायन और अवशेष जल स्रोतों को प्रदूषित कर सकते हैं। 7. तेल और वैश्विक अर्थव्यवस्था। तेल का उत्पादन और निर्यात कई देशों के लिए आर्थिक स्थिरता का आधार है, जैसे मध्य पूर्व के देश जिनकी अर्थव्यवस्था तेल पर आधार। एक कच्चे तेल का उत्खनन, एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन। 1.1 भूवैज्ञानिक अध्ययन और खोज। भूगर्भीय सर्वेक्षण और सटीक स्थान का निर्धारण। सिस्मिक सर्वेक्षण द्वारा तेल भंडार की पहचान।
1.2 ड्रिलिंग प्रक्रिया, ऑनशोर भूमि आधारित और ऑफशोर समुद्र आधारित ड्रिलिंग। ड्रिलिंग मशीनों द्वारा कुएं खोदकर कच्चा तेल निकालना। 2. कच्चे तेल का परिवहन ट्रांसपोर्टेशन। 2.1 पाइपलाइन द्वारा परिवहन, कुओं से रिफाइनरी तक पाइपलाइन नेटवर्क द्वारा तेल का स्थानांतरण। 2.2 टैंकर जहाज और ट्रक द्वारा परिवहन, समुद्री मार्गों से टैंकर जहाजों द्वारा तेल की आपूर्ति, छोटे और दूरस्थ क्षेत्रों में ट्रकों द्वारा तेल का परिवहन। 3. कच्चे तेल का शोधन रिफाइनिंग प्रोसेस। 3.1 अंशीय आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन टॉवर में तेल को गर्म करना और विभिन्न उत्पादों में विभाजित करना। हल्के उत्पाद जैसे पेट्रोल, मध्यम उत्पाद जैसे डीजल केरोसिन, भारी उत्पाद जैसे बिटुमेन फ्यूल ऑयल। 3.2 क्रैकिंग, भारी हाइड्रोकार्बनों को छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया। थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग। 3.3 हाइड्रोट्रीटिंग और रिफॉर्मिंग, हाइड्रोट्रिएटिंग एंड रिफॉर्मिंग, हाइड्रोजन का उपयोग करके अशुद्धियों को निकालना, उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने के लिए रिफॉर्मिंग। 4. पेट्रोलियम उत्पादों का निर्माण, प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। 4.1 पेट्रोल गैसोलीन, यातायात के लिए मुख्य ईंधन। 4.2 डीजल, भारी वाहनों ट्रकों और ट्रेनों में उपयोग। 4.3 केरोसिन, विमानन ईंधन और घरेलू उपयोग। 4.4 एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए गैस। 4.5 पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर और रसायनों का निर्माण। 5. पर्यावरणीय प्रभाव और चुनौतियां, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड चैलेंजेस। 5.1 वायु प्रदूषण, तेल जलाने से होने वाला ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन। 5.2 तेल रिसाव, समुद्री तेल रिसाव और पर्यावरणीय क्षति। 5.3 जल प्रदूषण, रिफाइनिंग से निकलने वाले रासायनिक अपशिष्टों का प्रभाव। 6. वैश्विक अर्थव्यवस्था और तेल, ग्लोबल इकोनॉमी एंड ऑयल। 6.1 तेल उत्पादक देशों की अर्थव्यवस्था, मध्य पूर्व और अन्य तेल निर्यातक देशों की आर्थिक निर्भरता। 6.2 तेल की कीमतों का वैश्विक प्रभाव, तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का वैश्विक बाजारों पर असर। 7. वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत और तेल का भविष्य, ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज एंड ऑयल्स फ्यूचर। 7.1 नवीकरणीय ऊर्जा का बढ़ता उपयोग, सौर, पवन और जल ऊर्जा के विकल्प। 7.2 तेल उद्योग के भविष्य की संभावनाएं, नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग और उद्योग में नवाचार। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।